all are fine. Today we will discuss about tenses. Tenses में आप सब जानते होंगे कि हम 3 टेंस को डिस्कस करेंगे. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड इज present perfect. Fourth is present perfect continuous. इसी तरह से जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में भी होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं. फर्स्ट हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब. वर्ब में हम एस एंड ई एस इंक्रीज करते हैं समटाइम्स, एंड प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई कुक फूड. आई सिंगुलर है इसमें, मैं अपनी बात कर रही हूँ. आई सिंगुलर है, फूड इसमें आई सिंगुलर है और आई सब्जेक्ट है. फूड इसमें ऑब्जेक्ट है और कुक इसमें वर्ब है. वर्ब. तो यहाँ पे हमने सिंपल लिखा आई कुक फूड. ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी राइट्स. अब राइट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन मैं यहाँ एस लगा रही हूँ. ठीक है, राइट्स. इसका रीज़न ये है क्योंकि शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, शी इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो आप एस और ई एस इंक्रीज करते हैं. शी राइट्स आ स्टोरी, वो कहानी लिखती है. अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो है इस्तेमाल होता है. आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ. शी राइट्स आ स्टोरी, वो कहानी लिखती है. ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात होती है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात होगी तो वी. जैसे लाइक आई रीड आ बुक. मैं बुक रीडिंग करती हूँ, मैं कहानी पढ़ती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ. ठीक है ना. आई अगर यूज़ हो रहा है तो आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं अपनी बात कर रही हूँ. और अगर मैं यहाँ लिखूँ वी रीड आ बुक, हम किताब पढ़ते हैं,
तो वी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल को, हम बात कर रहे हैं, वी रीड आ बुक। और प्लूरल वर्ड यूज़ होता है जब यहाँ पे वी यूज़ हो रहा है तो वी इज़ द प्लूरल, तो यहाँ पर आप रीड लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे इसमें। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं आप ही इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही रीड, तो ये गलत हो जाएगा, आप इसमें लगाएं एस, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। These are the affirmative sentences. इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड पर्सन सिंगुलर की या सेकंड पर्सन प्लूरल की, तो यू यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, और सेकंड पर्सन अगर प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें भी आप यूज़ करते हैं यू, लाइक यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो। और अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे यू प्ले क्रिकेट, तुम सब क्रिकेट खेलते हो। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, कोई भी नेम हो सकता है, अली, आमना, सना, इट, दीज आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर। एंड जब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, थर्ड पर्सन प्लूरल दे यूज़ होता है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, और थर्ड पर्सन की दे प्ले क्रिकेट, वो सब क्रिकेट खेलते हैं। मैं बात कर रही हूँ आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ यू, जिसकी हम बात कर रहे हैं दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है। इट यूज़ फॉर नॉन लिविंग, इट यूज़ फॉर लाइक कैट, लाइक बुक, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे एंड टू नेम्स हों, जैसे आमना एंड सना, तो ये बन जाएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हमने अफर्मेटिव टेंस डिस्कस किए, अब हम बनाते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं दे सेलिब्रेट आ बर्थडे पार्टी, दे सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी, वो बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे डू नॉट सेलिब्रेट, अगर हम लिखते हैं दे डू नॉट सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी, देन दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम लिखते हैं इंटेरोगेटिव हो जाएगा डू दे सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी, क्या वो बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लाजमी है। दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ हमने दे यूज़ किया, दे इज़ अ थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए हमने एस और ई एस इंक्रीज नहीं किया। सेलिब्रेट इज़ द वर्ब, दे सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी, they do not celebrate a birthday party, this is the negative sentence. And do they celebrate a birthday party, this is the interrogative sentence. इसमें आपने क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेटिव हो गया ये, और इसमें आपने नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ये नेगेटिव। और
and this is the affirmative. Affirmative, negative and interrogative. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, अब हम बात करते हैं ही की. ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही ओब्टेन्स. अब यहाँ हम यूज करेंगे एस. ही ओब्टेन्स गुड मार्क्स इन इंग्लिश. अब हम कह रहे हैं कि वो अच्छे नंबर लेता है इंग्लिश सब्जेक्ट में. ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. और अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं कि वो अच्छे नंबर नहीं लेता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही डज नॉट. और ओब्टेन्स के साथ ये एस है, इसको हम नहीं लिखेंगे, अब ओब्टेन लिखेंगे, एस रिमूव कर देंगे. ही डज नॉट ओब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश. नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे डज ही ओब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश. क्वेश्चन मार्क. क्या वो अच्छे नंबर लेता है इंग्लिश सब्जेक्ट में? फर्स्ट सेंटेंस ही ओब्टेन्स गुड मार्क्स इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस है. ही डज नॉट ओब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस है. डज ही ओब्टेन गुड मार्क्स इन इंग्लिश इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Now class, these are the lesson. ये आपने कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करना है और इनके आंसर्स सेंड करने हैं. फर्स्ट इज़ शी क्लीन्स द फ्लोर. वो सफाई करती है फर्श की, फ्लोर्स की. ये आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है. आपने इन टेंसेस, इन 5 टेंसेस का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव मुझे कमेंट करना है. नंबर 1 इज शी क्लीन्स द फ्लोर. इसका नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आपने बताना है. नंबर 2 ही बाइज कंप्यूटर्स. वो कंप्यूटर्स ख़रीदता है. नंबर 3 यू बेक केक. तुम केक बेक करते हो. नंबर 4 दे फ्लाई काइट्स. वो पतंगे उड़ाते हैं. नंबर 5 आई टीच मैथ्स. मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ. These are the few examples of present indefinite tense. And this is your homework. Thank you to all of you. Allah Hafiz.